आपको लगता है कि पाकिस्तान का बजट इतना है कि हम विराट कोहली को अफोर्ड कर सकते हैं? हमारा पाकिस्तान का बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। विराट कोहली को पीएसएल नहीं खरीद सकता, विराट कोहली चाहे पीएसएल को खरीद ले। आप देखते हैं, इमेजिन 15 करोड़, इमेजिन भाई 2-4 करोड़ की भी वर्थ नहीं होगी, मैच विनर्स रखे जाते हैं। दुनिया मेरे लिए मैटर नहीं करता वो कहां होती है, आईपीएल का स्टैंडर्ड है वो मैच विनर रखते हैं पूरा। आपको पता है आईपीएल की विनिंग टीम को कितने करोड़ मिले? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं, अभी रिसेंटली पीएसएल हुई है। पीएसएल की प्राइज मनी क्या थी? इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान को 14 करोड़ मिले थे पीएसएल जीतने के ऊपर। यही नहीं, इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज भी रिमाइंड करवाना चाहता हूं। देखिए, अगर हम पीएसएल का मुकाबला आईपीएल से करते हैं तो हमें हर चीज को देखना चाहिए। रात को प्रेजेंटेशन जो है वो सेरेमनी हुई है भाई, और उसमें जो है वो बहुत ज्यादा पैसा जो लुटाया गया है भाई साहब, जो रनर अप है उसके ऊपर भी और जो विनर है। अब मैं आपको बताता हूं तो आप बड़े हैरान होंगे कि यार इतने पैसे। तो आप अंदाजा लगाएं कि जो रनर अप है आईपीएल 2024 की टीम सनराइजर हैदराबाद, उनको 12 करोड़ 50 लाख रुपीस मिले हैं। एक बंदा इंडियन क्रिकेट टीम का काबिले तारीफ है, हर किसी की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेस्ट होती है। यार सबसे पहले यार पैट कमिंस, कहां गई तेरी उंगल, कहां गई तेरा खामोश, कहां गया पैट कमिंस, कहां गया ट्रेविस हेड, ओए यार शिट कहां गए यार। यकीन माने आज केकेआर ने बाकी यार अखीर कर दी। केकेआर ने एक्सपोज करके रख दिया है, कह लेंगे सनराइज हैदराबाद को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सनराइज हैदराबाद बड़ी हवा में उड़ रही थी। वो कह रही थी उड़ती फिरूं मस्त मैं गगन में, मुझे नीचे कोई लेके आओ। उसको लेके आई है केकेआर, लेके आई है किंग खान की टीम थी, जिसने किंग खान की टीम ने कह लेंगे एक्सपोज किया, बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों आज एक्सपोज कर दिया। वो पाकिस्तानी मिलाओगे ना तो 50 करोड़ से अबव बन जाएंगे। 50 करोड़ में 10 पीएसएल हो जाती हैं। आप बताओ मुझे, पीएसएल बड़ी है आईपीएल? सारी फ्रेंचाइजों को जो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज की, उन्हें इकट्ठा करके कोई एक लीग बनाने की कोशिश करें तो वो मॉनेटरी वाइज फाइनेंसेस से वो आईपीएल को हाफ भी मीट नहीं करेगी। सो उससे फिर वो पैसा जब बनता है तो बीसीसीआई वो पैसा फिर दोबारा फर्स्ट क्लास में डालता है। अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो आईपीएल के हैं उनके अपने पर्सनल कोचेस हैं, लाइक परवीन आमरे, इस तरह के जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं जो अच्छे कोचेस हैं, उन्हें हायर किए हुए हैं। ऑफ सीजन में उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि हमें आईपीएल में इतना पैसा मिल रहा है, फिर फर्स्ट क्लास में ठीक ठाक पैसा आ गया। सो अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल है। उनके तुम बैट्समैन देखो यार, क्या क्या बैट्समैन कि मैं जहां इंडिया से कंपीट करना चाहता हूं एज अ पैशनेट पाकिस्तानी, कि पिछले फिस्कल ईयर में इंडिया की एक्सपोर्ट्स थी 678 बिलियन यूएसडी। मेरी पूरी मुल्क की इकोनॉमी इतनी नहीं। आईपीएल की जो विनिंग प्राइस है वो है 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, यानी इंडियन करेंसी के अंदर ये 20 करोड़ बनता है। पाकिस्तानी जिसे कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को 14 करोड़ मिले थे। आईपीएल की जिसे कहते हैं विनिंग टीम कोलकाता को पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 66 करोड़ मिले। इसी के साथ साथ जो कि रनर अप टीम थी सनराइजर हैदराबाद, इनको इंडियन करेंसी के अंदर 13 करोड़ मिले। अब इसको आप 3.35 से मल्टीप्लाई कर दे, आपको पता चल जाएगा लगभग 40 करोड़ के आसपास जो अमाउंट है वो सनराइजर हैदराबाद को भी मिली है आईपीएल के रनर अप बनने में। इसी के साथ साथ ऑरेंज कैप होल्डर विराट कोहली को मिले पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 50 लाख रुपए सबसे ज्यादा रन करने के ऊपर। यही नहीं, इसी के साथ साथ जो हर्षद पटेल थे जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए इस टूर्नामेंट के अंदर, उनको भी 50 लाख रुपए मिले हैं। अगर बात करें इमर्जिंग खिलाड़ी की तो इमर्जिंग खिलाड़ी को पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 66 लाख रुपीस मिले हैं। इसी के साथ अगर बात करें जो इनके इंपैक्ट खिलाड़ी थे उसको भी जिसे कहते हैं 15 लाख रुपए इंडियन करेंसी के अंदर, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 50 लाख रुपए मिले। ये क्या हो गया है? ऐसे ख्वाब ना दिखाओ जो पूरे नहीं हो सकते भाई। इतना तो बजट नहीं है हमारे पास, कहां से लाएंगे? हम अफोर्ड नहीं करते विराट। अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान में पीएसएल में कितने पैसे मिले थे वो मैं आपको बता देता हूं भाई साहब। तो पीएसएल में अगर देखें तो भाई साहब, पीएसएल की जो विनर थी ना, विनर को अगर देखा जाए तो मिले हैं भाई साहब 14 करोड़ रुपीस। 14 करोड़ रुपीस जो विनर को मिले हैं, और जो रनर अप थी, रनर अप को मिले हैं भाई साहब 5 करोड़ 60 लाख रुपीस। 5 करोड़ 60 लाख रनर अप को, और विनर को जो है 14 करोड़ रुपीस। अब अगर देखा जाए तो कहां पर आईपीएल में जो है वो रनर अप को जो है 12 करोड़ 50 लाख और पीएसएल में विनर को 14 करोड़, ठीक है। और आईपीएल में विनर को अगर देखा जाए ना तो भाई 20 करोड़ मिले हैं, और पीएसएल में विनर को जो है वो 14 करोड़ रुपीस जो दिए गए। यानी कि जमीन आसमान का फर्क है पीएसएल और आईपीएल के प्राइज मनी में। और आप ये अंदाजा लगा लें, अगर जो है वो आप ये 14 करोड़ को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो पीएसएल के क्या करोड़ भी बनते हैं। या नहीं सिर्फ यही नहीं, बल्कि बाकी अगर देखा जाए तो बाकी भी जो है वो मैन ऑफ द मैच जो है वो मिचेल स्टार्क को दिया गया है, और बनता भी था। जिस तरह से स्टार्क ने परफॉर्म किया भाई साहब, ये स्टार्क से अच्छा ऑप्शन इस टाइम पे मौजूद नहीं था। देखें, विराट कोहली जो है वो पाकिस्तानियों की औकात से बाहर है। वो आईपीएल में ही खेल सकता है, क्योंकि हमारा तो इतना बजट ही नहीं है कि हम विराट कोहली को खरीद सकें यार। उसके लिए हमें आईएमएफ से कर्जा मांगना पड़ेगा। ओ भाई पागल हो। अच्छा अफरीदी यार, अगर आईपीएल वाले खरीदते भी हैं ना तो कोरियों के भाव बिकेगा और उधर के प्लेयरों के निस्बतन, ठीक है। और अगर विराट कोहली को पीएसएल खरीदते हैं ना तो समझ लो कि हमें बहुत कुछ बड़े असासे बेचने पड़ जाएंगे उसे अफोर्ड करने के लिए। वर्ल्ड कप ईटर, द वर्ल्ड चैंपियनशिप ईटर, उससे अच्छा कप्तान कोई नहीं। पूरा टूर्नामेंट ग्लेन फिलिप्स जो है इवन सब्स्टिट्यूट भी नहीं आया, ये आपका कप्तान है। मैं कह रहा पूरा टूर्नामेंट फ्लॉप गया, ये आपका कप्तान है। टॉस जीत कर पहले बैटिंग की, ये आपका कप्तान है। 10 में डॉली कैच स्टार्क ने, 25 करोड़ वाले स्टार्क ने, 20 करोड़ वाले ये तो ऐसे थी लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी। इस मुल्क को पीछे से पीछे धकेलते जा रहे हैं, और मैं आपको अंदाजा, खैर छोड़िए इस बात को।
इनको भी जरा जानना चाहिए कि आपको कौन सी बेचैनी है आईपीएल की। आप पक गए पीएसएल देख देख के। अबे पीएसएल में बाबर जितवा नहीं रहा, आईपीएल में उसके ये भाव लग जाएंगे। बाबर ये ख्वाब देखते हैं, इमेजिन 15 करोड़, इमेजिन भाई 2-4 करोड़ की भी वर्थ नहीं होगी। मैच विनर्स रखे जाते हैं। दुनिया मेरे लिए मैटर नहीं करता वो कहां होती है। आईपीएल का स्टैंडर्ड है वो मैच विनर रखते हैं, पूरा प्लेयर उठाते हैं अगर ओवरसीज उठाते हैं, बाकी अपने ही खिलाड़ी बनाते हैं। अगर बात करें पीएसएल की, तो पीएसएल के अंदर जो प्लेयर्स का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था उसको 35 लाख रुपया मिला था। विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट को भी 35 लाख रुपया मिला था। गोल्डन ग्लव को भी 35 लाख मिला था। तो 35 लाख पीएसएल के अंदर थे। आईपीएल के अंदर वही चीज 50 लाख के ऊपर चली गई। मतलब कि यहाँ पे पीएसएल ने आईपीएल को मैच किया है। लेकिन जब बात आती है स्टेज को रेडी करने की, सेरेमनी करने की, तो आईपीएल बहुत ऊपर चली जाती है। और विनिंग प्राइस के अंदर भी 14 करोड़ और 66 करोड़ एक ह्यूज अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अब ये अंदाजा लगाएं कि आईपीएल का जो एक प्लेयर है उसकी जो वैल्यू है, मिचेल स्टार्क, उसको 25 करोड़ मिला था एक सीजन खेलने का, यानी 80 करोड़ पाकिस्तानी, जो कि एक आईपीएल के सीजन की विनिंग प्राइस से भी ज्यादा है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पैट कमिंग्स को 70 करोड़ मिला था, स्टार्क को 80 करोड़ मिला था, और आईपीएल की जो विनिंग प्राइस है वो 66 करोड़ है पाकिस्तानी रुपीस। इससे आप अंदाजा लगा लें कि आईपीएल के अंदर प्लेयर्स को कितना पैसा मिलता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि पीएसएल की जो मैनेजमेंट है इस चीज के ऊपर गौर करे। जो पीएसएल 9 की क्लोजिंग सेरेमनी की जो ट्रॉफी की सेरेमनी थी वो बहुत पुअर थी। उसके अंदर कोई आपने अरेंजमेंट नहीं किया था। इससे पहले हर पीएसएल के सीजन में एक स्टेज बनता था, लेकिन इस दफा कुछ भी नहीं किया गया। और आईपीएल के अंदर एक शानदार किस्म की थीम रखी गई, पीछे सारा लाइटिंग्स की गई, उसके बाद स्टेज को बनाया गया, फिर जिसको कहते हैं ना सेरेमनी को शुरू किया गया। तो इस अगर देखा जाए तो आईपीएल ये जो सीजन है ना, इसने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स जो तोड़ डाले भाई। आप देखेंगे आईएएस टोटल इसमें बना, और अगर देखा जाए तो आईएएस टोटल चेज हुआ इसमें। फिर अगर देखें छक्के, सबसे ज्यादा छक्के आईपीएल के सीजन में 1260 छक्के लगे हैं। इससे पहले कभी किसी सीजन में आईपीएल के 1200 छक्के नहीं लगे हैं, और इस सीजन में एक सीजन में 1260 छक्के लग गए हैं आईपीएल में। और अगर देखा जाए तो ये यानी कि जो वो कोई और लीग अगर हो ना, चाहे वो बीपीएल हो, पीएसएल हो, या वो श्रीलंकन प्रीमियर लीग हो, उनमें अगर देखा जाए तो ये शायद 3 सीजन में मिला के भी जो 1200 छक्के शायद नहीं लग पाते। लेकिन आईपीएल के एक ही सीजन में जो 1260 छक्के जो लग गए हैं। और साथ में अगर देखा जाए तो एमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जो नितेश रेड्डी को मिला है भाई साहब, 10 लाख रुपीज इनको दिए गए हैं। फिर अगर देखें तो जो ऑरेंज कैप होल्डर है विराट कोहली, आपको मालूम है कि 741 रन विराट कोहली ने 15 मैचेस में बनाए हुए हैं, और विराट कोहली को भी 10 लाख रुपीज दिए गए हैं। विराट कोहली का नाम जब अनाउंस हुआ तो वहां पर इतना ज्यादा शोर मचा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। किंग कोहली, किंग कोहली, किंग कोहली, यानी कि ऐसा लगा कि वाकई में यार ये किंग है ये बंदा, क्योंकि और किसी के नाम पे इतना शोर नहीं। लेकिन विराट